जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी हमें कोई शक्ति प्राप्त होती है या फिर हम किसी भी देवी या किसी भी देवता की उपासना करते हैं, साधना करते हैं और उनकी शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है, हमारे शरीर पे उनकी शक्ति आने लगती है या फिर प्रत्यक्ष रूप से या साक्षात रूप से हमें उनकी शक्ति का आभास होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में हमारे द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और दोबारा हमें शक्ति का आभास नहीं होता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जिनको आप कभी भी मत करना अगर आपके पास में कोई शक्ति है तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर अगर आपके पास में कोई भी शक्ति है या कोई भी सिद्धि है किसी भी देव की या किसी भी देवी की और आप हमेशा उस शक्ति का बखान करते रहते हैं, हमेशा सबको बताते रहते हैं कि मेरे पास फलाने देवता की शक्ति है, मेरे पास फलानी देवी की सिद्धि है, उनकी शक्ति मुझे प्राप्त है, मेरे शरीर पे उनकी शक्ति आती है या उनकी शक्ति मुझसे बात करती है, या मैंने इस देवता की सिद्धि कर रखी है, मैंने उस देवता की सिद्धि कर रखी है, मैंने ये प्राप्त कर रखा है, मैंने वो प्राप्त कर रखा है। अगर आप हमेशा अपनी शक्तियों का ढिंढोरा पीटते रहेंगे लोगों के बीच में तो आपकी शक्ति नाराज़ हो जाएगी, आपकी शक्ति का बंधन हो जाएगा, आपकी शक्ति आपको छोड़ करके चली जाएगी। इसके अलावा आप जब भी अपनी शक्ति का आवाहन करें तो अपनी शक्ति को बुलाने से पहले उसको भोग प्रसाद अवश्य दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी शक्तियाँ, आपकी देवी, आपके देवता प्रसन्न होते हैं और भी ज़्यादा आपके ऊपर कृपा करते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी सेवा चल रही है, आपकी जो भी साधना चल रही है या फिर आप नियमित रूप से जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो भी उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, जोत बत्ती उनकी कर रहे हैं, उनकी चालीसा पढ़ रहे हैं या उनका कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू रखिए। अगर आप कंटिन्यू नहीं रखोगे तो शक्ति नाराज़ होती है, शक्ति छोड़ करके चली जाती है। क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली उनकी सेवा करते रहते तो उससे शक्तियाँ और सिद्धियाँ बढ़ती चली जाती हैं और शक्ति और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है और हमारी सहायता करती है, उनकी दिव्यता का आभास हमको होता है और हमारी कुंडलिनी शक्ति और भी ज़्यादा जागृत होती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर पे किसी भी देव या किसी भी देवी की शक्ति आ रही है और आपको बार बार लोग आकर के छू रहे हैं, जैसे कि देखा गया है, अक्सर भक्तों को देखा गया है कि लोग बार बार उनके पैर छूते हैं, मत्था टेकते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि अगर आपके ऊपर भी कोई शक्ति है और कोई व्यक्ति आकर के आपको बार बार छू रहा है, आपको कभी पैर पे स्पर्श कर रहा है, कभी हाथ पे स्पर्श कर रहा है, तो इससे शक्तियाँ नाराज़ होती हैं, शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा इस वजह से हमें नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति किस अवस्था में है, वो अशुद्ध अवस्था में है या शुद्ध अवस्था में है, सामने वाला व्यक्ति ने स्नान किया या नहीं किया है, या वो क्या कार्य करके आया है, वो किस प्रकार का पाप कर्म करके आया है, किस प्रकार का दुष्कर्म करके आया है और हमको छू रहा है। तो ऐसे में हमारे ऊपर शक्तियों का असर होता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार छुएगा तो आपकी शक्ति रुष्ट हो जाएगी और आपकी शक्ति आपके शरीर पे आना बंद कर देगी। इसके अलावा आप अगर किसी अन्य देवी की या किसी अन्य देवता की शक्ति का अपमान करते हैं, मित्रों देखिए, अगर आपको शक्तियां प्राप्त हैं, सिद्धियां प्राप्त हैं और आप उस अहंकार में आकर के कि मेरे पास तो भगवान शिव की शक्ति है, मेरे पास तो महाकाली की शक्ति है, मेरे पास तो हनुमान जी की शक्ति है, तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तू बस ऐसे ही हवा मारता रहता है, ऐसे ही बखान करता रहता है, तेरी शक्ति मैं बांध दूंगा, तेरी शक्ति को मैं ये कर दूंगा, तेरी शक्ति को मैं वो कर दूंगा, तेरे पास कोई शक्ति नहीं है। देखिए मित्रों, कभी भी सामने वाले व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है उसके पास में आपसे भी ज़्यादा बड़ी शक्ति हो या वो आपसे भी ज़्यादा तपस्वी हो, आपसे भी ज़्यादा साधना करता हो, तो उसकी शक्ति अधिक बड़ी होगी आपसे। तो ऐसे में आप अहंकार में आकर के कभी भी दूसरों की शक्तियों का अपमान ना करें या फिर आप सिद्धों का अपमान ना करें, अन्य व्यक्तियों का अपमान ना करें, अन्य भक्तों का अपमान ना करें। ऐसे में शक्तियाँ नाराज़ हो जाती हैं और शक्तियाँ बंध जाती हैं। इसके अलावा और कुछ गलतियाँ जो अक्सर लोग करते हैं
कि जब तक आपके शरीर पे देवी देवता आ रहे हैं, जब तक आपके समक्ष शक्ति है, खड़ी है शक्ति, तब तक उस शक्ति के नाम का दीपक जलता रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते तो ऐसे में आपकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ेगी और आपके देवी, आपके देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आप पर कृपा करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी कार्य अपनी शक्तियों से करवाते हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में हनुमान जी की सिद्धि है या माँ दुर्गा की सिद्धि है या माता काली की सिद्धि है, भगवान शिव की सिद्धि है, और आप उनसे अपना कोई कार्य करवा रहे हो, उनसे आपने किसी काम के लिए अरदास लगाई है और अगर आपका वो कार्य सिद्ध हो जाता है, बन जाता है, तो उस कार्य की सिद्धि के बाद में उनको भोग प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। अगर आप उनको प्रसाद चढ़ाते तो वो प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा कार्य सिद्धि के बाद में या फिर आपने उनका आवाहन किया, उनको बुलाया, उनसे बात करी, उनसे कार्य सिद्ध करवाए, ठीक है, तो उसके बाद में शक्ति का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम आमतौर पे आम इंसान से भी अगर किसी भी प्रकार की हेल्प लेते हैं और वो हमारी मदद करते हैं तो हम उनको भी थैंक यू बोलते हैं। तो फिर तो हम इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों को बुला रहे हैं, उनसे अब कार्य सिद्ध करवा रहे हैं, ठीक है, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको धन्यवाद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपने किसी अन्य व्यक्तियों के कार्यों को सिद्ध करवाया है अपने देवताओं से, ठीक है, मान लीजिए आपने माता काली की सिद्धि कर रखी है और आपने माता काली से कह करके किसी अन्य व्यक्ति का कार्य सिद्ध करवाया है, तो उस अन्य व्यक्ति से आप प्रसाद अवश्य चढ़वाएं। ठीक है, नहीं तो उसका भार आपके ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, माता काली ने जो भी आपका कार्य सिद्ध किया है उसके बदले में वो आपसे भोग प्रसाद मांगेंगी। नहीं तो आप उस व्यक्ति से प्रसाद चढ़ाएं और नहीं तो उस व्यक्ति को बोलें कि वो खुद जा करके चढ़ाए या वो आपको प्रसाद ला करके दे और आप उस प्रसाद को माता काली को अर्पित करें। इससे माता काली प्रसन्न होंगी, शक्तियां प्रसन्न होंगी और वो खुशी खुशी आपकी सहायता करेंगी और आपका मार्गदर्शन भी करेंगी, आपके कार्यों को भी सिद्ध करेंगी। इसके अलावा मित्रों, शक्तियों को जब भी आप बुलाओ अपने शरीर पे या अपने सामने, जैसे भी आप उनसे वार्तालाप करते हो या आपका जो भी माध्यम है, अगर आप जब भी उनका आवाहन करो तो ऐसे में आप शुद्ध अवस्था में होने चाहिए। अगर आप अशुद्ध अवस्था में शक्तियों का आवाहन करोगे तो इससे भी शक्तियां रुष्ट होती हैं, शक्तियां नाराज होती हैं और वो आना बंद कर देती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप इनको फॉलो करते हो अच्छे से तो पूरी गारंटी देता हूँ मित्रों, आपकी शक्ति कहीं नहीं जाएगी, आपकी शक्ति को कोई तांत्रिक नहीं बांध पाएगा, कोई ओझा सोखा नहीं बांध पाएगा। बस इन नियमों को फॉलो कर लेना आपकी शक्ति भी बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत अच्छी शक्ति चलेगी और आपके समस्त कार्य भी सिद्ध होंगे। ठीक है मित्रों, इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।